अभी हम मगध के अरवल जिला के करपी प्रखंड के आनंदपुर ग्राम में हैं। बहुत ही प्राचीन यहाँ पर एक महल है जिसका नाम है आनंद भवन। वंश सब अभी बहुत है, लेकिन अब जमीन जो हवा चल रही ना, संग्राम समिति IPIPMCC वही जमीन न रखन, सब हटा दिलन। ये मकान भर बचे थे आ 3 मौजा मिला करके अभी 2 गो के हिस्सा पर बांट लेलन अपना में सब। अच्छा, ये कौन मौजा के अंतर्गत आता था? मौजा ये मौजा है चौहर मौजा, पंचायत भी मौजा है वो। अच्छा, चौहर में आता है। हाँ, ये चौहरे में है। माने 90 के दशक में जब उन लोगों का जो माने कह सकते हैं लाल झंडा गाड़ कर जो खेतों को हड़पता था। माने माओवादी, नक्सली माओवादी, उस समय इन्होंने अपने जमीन जायदाद को धीरे धीरे हटाना प्रारंभ कर दिया। आनंदपुर जो आनंद भवन किला के नाम से जाना जाता है, उनके देखभाल में राम जीवन जी हैं, जो इस किला के जो धीरे धीरे क्षरण हो रहा है, गिर रहा है, उसके मरम्मत भी करते हैं और देख रेख भी ये करते हैं। आज इनसे हम किला घूमने का प्रयास कर रहे हैं और जानने का भी करेंगे। तो आइए, किला के ये क्या ये आंगन है किला का? ये आंगन है किला का। देखिए किला का पूरा ऊपर वाला छत है। देखिए इसका जो डिजाइन कितना सुंदर से उस समय दिया हुआ है। ऊपर से सभी चीज को देखने के लिए इधर ऐसे कितना मतलब जगह में क्षेत्रफल है इसका? ऐसे टोटल इसका क्षेत्रफल माना जाए तो 5.5 बीघा में है। 5.5 बीघा में। और सब छत इसका पत्थर से ढला हुआ है। ये भी आंगन है ना? हाँ, ये आंगन है, बड़ा, सबसे बड़ा आंगन यही है। किला का ये आंगन है। इसी आंगन में हम लोग रहते हैं। अच्छा, देख रेख करते किला के आंगन में। चलिए, कम से कम आप लोग के चलते कुछ किला और अच्छा से बचा हुआ है। हाँ, बचा हुआ है, यही कहिए, बहुत है। जैसे आदमी से भी रहने से जो किला का भी बहुत सारा ये होता है, बचाव होता है। एक ही इससे आंगन जुड़ा हुआ है। उस जमाने का ये शमियाना था ये सब। अच्छा, ये शमियाना था ये ना। देखिए अभी इस स्थिति में पहुंच गया। अभी हम मगध के अरवल जिला के करपी प्रखंड के आनंदपुर ग्राम में हैं। बहुत ही प्राचीन यहाँ पर एक महल है जिसका नाम है आनंद भवन। यह करीब 1931 ईस्वी इस पर लिखा हुआ है सन। और इस किला के लिए जितने भी जो आप बगल में सहरतेलपा हो गया वगैरह, जो भी यहाँ का जो संरक्षण करते थे, इसी राजा और इसी किला के अंतर्गत आता था। तो अभी तो ये किला की स्थिति जो है जीर्ण तीर्ण अवस्था में हो गई है। बहुत ही प्राचीन किला है और उनका देखभाल करते हैं यहाँ के ही ग्रामीण हैं, अभी जो यहाँ पर रहते हैं अपने परिवार के साथ। अभी दशरथ पासवान जी, मैं चाहूँगा कि इनसे इस किला के इतिहास और धरोहर संस्कृति के बारे में आप लोगों भी जानिएगा कि कितना पुराना ये किला है, कितने दिन से यह रह रहे हैं। यहाँ हवेली टाइप जो है, एक तरह से राजा का महल है, तो ये बताएंगे। अच्छा, आप कितने दिन से यहाँ पर रह रहे हैं? हम यहाँ इस मकान में, हमारा शादी उदी हुआ ना, तो इसी मकान में रखे मालिक। अच्छा, इसी मकान में? हाँ, शादी के बाद आप अपने धर्म पत्नी के साथ यहाँ रह रहे हैं? यही में है। तो हमको अब हो गया 58 वर्ष इसी मकान में। अच्छा, 58 साल से रह रहे हैं इनमें ना? हाँ, हम 1965 से यहाँ है बरकरार। अच्छा, 1965 से आप यहाँ पर विराजमान हैं? विराजमान है। तो मतलब पूर्वज का जो जमीन धरोहर था, ये संस्कृति था, अब उनके जो आगे वाला पीढ़ी जो वंश अभी है कि नहीं?
वंश तब अभी बहुत है, लेकिन अब जल जमीन जो हवा चल रही ना, संग्राम समिति IPIP-MCC, वही जमीन न रख रहे सब, हटा दिलन। ये है मकान भर बचे थे आ 3 मौजा मिला करके अभी 2 गो के हिस्सा पर बांट लेलन अपना में सब। अच्छा, ये कौन मौजा के अंतर्गत आता था? मौजा ये मौजा है चौहर मौजा, पंचायत भी मौजा है वो। अच्छा, चौहर में आता है। हाँ, ये चौहरे में है। माने 90 के दशक में जब उन लोगों का जो माने कह सकते हैं लाल झंडा गाड़कर जो खेतों को हड़पता था, माने माओवादी, हाँ, नक्सली माओवादी, उस समय इन्होंने अपने जमीन जायदाद को धीरे धीरे हटाना प्रारंभ कर दिया। क्योंकि उस समय सरकार का भी मिली भगत था कि भूमियारों का जमीन हो या कुछ हो, उस पे ज्यादा अटैक करना है। तो इस वजह से बेचारे धीरे धीरे अपने साम्राज्य को धीरे धीरे समाप्त करने लगे और जमीन जायदाद को मतलब बेच के शहर की ओर पलायन किए हैं। शहर में सब शहर में शिफ्ट हो गए हैं। तो उस समय 90 के दशक में जब सरकार हाथ पर हाथ रखकर सोए रहती थी, प्रशासन कान में अपना मतलब तेल डाल के सोया रहता था, उस समय भूमियारों का जमीन पर किस तरह से अत्याचार किया जाता था, वही आज किला खंडर में तब्दील हो गया है। उसके बाद जो इनका जो वंश आगे का पीढ़ी रहा, धीरे धीरे अपने सुरक्षा के दृष्टिकोण से वह शहर की ओर पलायन कर गए। और आप देखिए इसका जो ऊपर में ढाला हुआ है वह लगता है पत्थर से है। हाँ, पत्थर रख के ढाला गया है। और जो एक तरह से जो इसका मतलब हम आजकल जो बीम पड़ता सीमेंट का, उस समय लोहा का ही दिया हुआ पत्थर से इसको। और हवेली का जो फ्रंट व्यू है वो आपको दिखाते हैं। यहाँ पर ऐसा प्रतीत होता होगा कि कोई दरमान यहाँ पर रहते होंगे, क्योंकि उस तरह से शेड बना रहा है कि सैनिक छावनी टाइप की, अगर कोई राजा से या कोई काठ के जाली लगा हुआ था। अच्छा, इसमें काठ के जाली लगा हुआ था कि कोई अगर व्यक्ति बाहर से आएंगे मिलने के लिए तो एक सूचना पत्र रहता होगा यहाँ पर, उससे प्रतीत होता है। फिर राजा के यहाँ जाता होगा, फिर उनको अपॉइंटमेंट मिलता होगा, उसके बाद राजा उनसे मिलते होंगे। इस तरह से बनाया हुआ है। इधर आइए आपको और दिखलाते हैं किस तरह से ये सब, इसका जो डिजाइन है। और अभी तो इसकी हालत बहुत दयनीय है। इसका जो देखिए उस समय जो एक तरह से नेचुरल हवा के लिए, ये जो नेचुरल हवा के लिए ये विंडो नुमा टाइप पे बना हुआ है। देखिए कैसे खुलता है, आपको दिखाते हैं कि देखिए अगर हवा जाना है तो इस तरह से इसको बना दिया है, तो हवा भी जाएगा और बारिश का जो छींटा होता है अंदर भी नहीं जाएगा। कितना अच्छा से उस समय का डिजाइन दिया हुआ है। और सब सखुआ का लकड़ी है प्राचीन। धीरे धीरे सब टूट गया है ये किला। बहुत इसका मतलब एक तरह से दूरी है किला का। आप देखिए इसका हाइट है इतना। किला आज भी जो डिजाइन को लेकर कितना, इधर तो बहुत सारे किला का कई पार्ट ढह चुका है। आप देखिएगा किस प्रकार से राम जीवन जी हैं जो इस किला के जो धीरे धीरे क्षरण हो रहा है, गिर रहा है, उसके मरम्मत भी करते हैं और देख रेख भी ये करते हैं। आज इनसे हम किला घूमने का प्रयास कर रहे हैं और जानने का भी करेंगे कि किला में आप जी कितना दिन से रह रहे हैं? किला में तो मेरा पैदाइशी हुआ है, मेरा उम्र 40 साल से प्लस हो रहा है। मैंने आपके पिताजी यहाँ हाँ रहे हैं? हाँ। और किला के लिए देख रेख उसी समय से आप उसी समय लोग से कर रहे हैं? हाँ। जुड़ाव पूरा किला से है? हाँ। तो इतना बड़ा हवेली है तो कभी डर नहीं लगता है? डर तो किसी बात का नहीं लगता है, क्योंकि हम लोग बचपन से इसी में पैदा लिए हैं, तो रहते रहते हम लोग का अभ्यास हो गया है इसमें। हाँ। तो चलिए इनके माध्यम से आज हम किला घूमते हैं। आप भी देखिए हमारे चैनल के माध्यम से। तो आइए, तो आइए किला के, ये क्या ये आंगन है किला हाँ, का? ये आंगन है किला का।
तो आइए हम लोग ऊपर एक किला का कौन सा ही तल्ला है? ये तो पहला तल्ला हुआ। पहला तल्ला हुआ। देखिए किला का पूरा ऊपर वाला छत है। देखिए इसका जो डिज़ाइन कितना सुंदर से उस समय दिया हुआ है। ऊपर से सभी चीज़ को देखने के लिए इधर ऐसे कितना मतलब जगह में क्षेत्रफल है इसका? ऐसे टोटल इसका क्षेत्रफल माना जाए तो 5.5 बीघा में है। 5.5 बीघा में। कुछ मतलब दान भी दे दिए हैं। हाँ, कुछ दान में भी दे दिए हैं। तो आप देखिए कि कितना पुराना डिजाइन का यहाँ पर किया हुआ है सब। और इसकी दीवारें कितना मोटा है? दीवार कम से कम 35-40 इंच है। 35-40। तो अगर आप रहते हैं इसमें तो ऐसा आपको गर्मी में पंखा की भी ज़रूरत नहीं पड़ता होगा, शीतलता लगता होगा? हाँ, लगता है, लेकिन थोड़ा कुछ पुराना होने से उमस लगता है। हाँ। ये क्या बरामदा है इधर? ये बरामदा, ये ठाकुरबाड़ी है। अच्छा, इस किला का ठाकुरबाड़ी था ना। हाँ। और सब छत इसका पत्थर से ढला हुआ है। ये भी आंगन है ना? हाँ, ये आंगन है, बड़ा, सबसे बड़ा आंगन यही है। किला का ये आंगन है। इसी आंगन में हम लोग रहते हैं। अच्छा, देख रेख करते किला के आंगन में। चलिए, कम से कम आप लोग के चलते कुछ किला और अच्छा से बचा हुआ है। हाँ, बचा हुआ है, यही कहिए, बहुत है। जैसे आदमी से भी रहने से जो किला का भी बहुत सारा ये होता है, बचाव होता है। ये अखोरी ईंटा से बना हुआ है। हाँ, जो पहले का ईंटा था वही है ना। तो हम लोग का तो अता पता नहीं था उस समय कि क्या है नहीं है। ये किला का इतना ऊंचाई है कि यहाँ से लगभग सभी गांव के घर को हम देख रहे हैं टॉप व्यू से। और बहुत इधर तो गिरा हुआ है, इधर तो गिर गया है पूरा। जो अवशेष बचा हुआ है, आपका बहुत योगदान है कि जो बचा हुआ है। इधर ये तो पहले स्कूल था, हाई स्कूल था ये। अच्छा, इसी के अंदर? हाँ, इसी के अंदर। तो हाई स्कूल तो दान में दिया गया होगा इनके द्वारा? हाँ, वो तो बहुत पहले ही दिया गया था। और वही हाई स्कूल देखिए, सामने नज़र आ रहा है बिल्डिंग, वो। हाँ, वहाँ चला गया, उधर शिफ्ट हो गया है। और कुछ ऐसा मतलब यहाँ पर पुलिस छावनी भी रहती थी कुछ दिन पहले? हाँ, लगता है कि उस समय जब नक्सलाइट का दशक चल रहा था। अच्छा, 90 के दशक में? हाँ, उस समय कुछ दिन के लिए यहाँ पे कैंप वगैरह रहा था। हाँ, 90 के दशक में जब सगरों से लूटपाट उस समय हो रहा था। हाँ। नक्सलाइट के द्वारा, माओवादी के द्वारा सब मिली भगत था उसमें। हाँ। तो उसमें संरक्षण के लिए इस किला को उस समय जमींदार जो थे छोटे मोटे, उस सब पर किला पर झंडा गाड़कर दखल करते, इसीलिए कैंप यहाँ डाला गया। हाँ। तो कैंप यहाँ से कब शिफ्ट मतलब ख़त्म हुआ है? वो रहा था 1 आध साल रहा था। 1 आध साल? हाँ। मैंने आप लोग को याद में रहा? हाँ, हम लोग को पूरा याद है हमको कि कैंप था। तो देखिए किला को अगर ऊपर से देखते हैं तो उसमें देखिए कितना सुंदर सा डिजाइन किया हुआ है। आजकल सॉफ्टवेयर से वैसा डिजाइन होता है, लेकिन उसमें हाथ से ही बनाया होगा। मैंने कलाकार भी एक से एक था। और कितना पुराना है। और
कितना अभी भी मतलब मजबूती है इसमें, कितना देखिए जैसे ही मतलब लपा हुआ है उसके बाद भी कितना हाँ। टिका हुआ है। तो वो डर तो लगता ही होगा कि कब छत गिर जाए हो जाए। हाँ, डर तो देखिए हम लोग को रहते रहते अभी तक के कोई नुकसान नहीं हुआ है, क्योंकि छत गिरा भी है तो लोग बैठा हुआ है उसके बगल में गिरा है, लेकिन आदमी पर अभी नहीं नहीं गिरा है। तो एक तरह से कहिए कि माने शुभ घड़ी में आप लोग रहते हैं और उसके लिए भगवान भी हाँ, रक्षा देखिए करते हैं। भगवान ऊपर वाले हैं। सब रक्षा कर रहे हैं। सबसे बड़ा चीज़ कि आप किला में हैं तो आप किला को एक तरह से बचाए हुए हैं, नहीं तो आज किला समाप्त हो जाता। बहुत सारे किला है का सब सब खत्म हो टिकारी गया। महाराज का किला बामन अंगना था, देख लीजिए सब तहस सब नहस हो खत्म रहा हो है। गया। कम से कम आप रह रहे हैं तो इसमें हाँ, अगर नहीं रहता आदमी तो ये भी उसी के कगार पे चला पूरा जाता। ढह जाता, जंगल उंगल हो जाता। लेकिन आप कम से कम रह के समय समय पर झाड़ू हो, ये हो, हाँ, साफ किसी सफाई समय अगर नहीं होता है तो दीपावली के समय तो सब घास फूस सब सब साफ हो साफ जाता कर है। देते हैं, दिया वगैरह जलाते हाँ। होंगे, तो कम से कम ये बचाए हुए हैं। और सब ये लोहा का है ना? ये बुंदा है। अच्छा, ये बुंदा है। ये पीछे का हिस्सा है। पीछे किला का हिस्सा है। एक ये भी आंगन है। एक ये आंगन है। और देख रहे आंगन में भी चबूतरा टाइप बना हुआ है। कि मड़वा जो रहता है ना, मड़वा था ये। अच्छा, ये मड़वा इसमें। हाँ, मैंने वैवाहिक कार्यक्रम इसमें यहाँ होता था। ये नीचे जाने के रास्ता है। हाँ, यही आंगन में जाता है। देखिए ना कितना मतलब फिनिशिंग अच्छा से किया हुआ। अभी जो उस दीवार है कितना चिकना है। हाँ, ये तो घास फूस जमने के कारण सब खत्म हो गया ना। अब ये सब पेड़ देखिए उग गया है तो रहने देगा दीवार? नहीं तो फाड़ देगा। पीपल जो है ना फाड़ देगा। बरगद है, पाकड़ हो गया है। पीछे में तो और बड़ा देखिए कि बर का पेड़ है। अच्छा, पीछे में वो देखिए उस आंगन में। तो ऐसा कोई मतलब जंगली जानवर भी रह जाता है का रात बिरात में? ऐसे सियार उयार आ जाता है, सांप भी रहवे करता है। देखिए एक और आंगन है। ये क्या, कौन सा आंगन है? यही पीछे वाला है। देखिए कितना, ये तो पूरा दीवार को ही खा जाएगा। खा गया कि। देखिए कितना सुंदर सुंदर फूल काढ़ा हुआ है इस पे, है ना? उस समय का है अभी तक। ये आंगन में नीचे जा रहे हैं। आंगन का देखिए सीढ़ी भी गजब बनाया हुआ है, कितना अच्छा। ये चूल्हा है सब? कोठी था, कोठी। कोठी। देख रहे हैं कितना ठंडा लग रहा है। ये भी एक आंगन है इस महल का।
हमको लगता है कितना आंगन होगा इसमें? 4-5 है। 4-5 आंगन है। 2 आगे देखे 2 पीछे देखे। वो बड़ा आंगन 2 गो आगे था, हाँ और छोटा छोटा पीछे है। जैसे उस समय बांट दिया जाता था कि माने स्त्री के लिए अलग आंगन हो गया, इसके हाँ। लिए अलग हो गया। हाँ एक ही इससे आंगन जुड़ा हुआ है। उस जमाने का ये शमियाना था ये सब। अच्छा, ये शमियाना था ये ना। देखिए अभी इस स्थिति में पहुंच गया। माने कोई कार्यक्रम होता होते ही ऊपर से शमियाना के रूप में लगाया, शादी ब्याह हो या कोई श्राद्ध वगैरह का फंक्शन हो। हाँ ये यहाँ पर मड़वा का एक था, शादी का मंडप टाइप का मंडप था। हाँ शादी का मंडप, शादी विवाह इसी में। देखिए बांस गाड़ने का सब जगह छोड़ा हुआ हाँ था। हाँ देखिए है, ये है जो बांस गाड़ने के लिए। देखिए ये है ये है, सही कहें सब कोना पे है। सब कोना पे बांस गाड़ने के लिए। वहाँ उधर देखिए इधर भी है। देखिए ये देखिए नाली के लिए भी उस समय कितना अच्छा से करहा बनाया गया है। फिर इधर बैठने के लिए है, सब व्यवस्था उस समय के बड़ा अच्छा। हाँ इधर लोग स्नान हाँ स्त्री के लिए अपना कोई या कपड़ा बदल रहे हैं या कुछ है, उसके लिए पर्दा के लिए ये वाला दिया हुआ। हाँ दिया हुआ है। ये उसी समय का ही तुलसी जी का है बना हुआ। उसी समय का है। अरे ये उसी समय का कोठी है कि आप लोग के? ना उसी समय का है। उसी समय का अनाज रखने के लिए। देखिए बहुत लोग कोठी नहीं समझते हैं, लेकिन अनाज रखने के लिए सबसे फायदेमंद था। मिट्टी के मन एक तरह से गोदाम बनाया जाता है, इसमें चावल गेहूँ मसूर अनाज सब रखने के लिए उस समय कोठी बनाया जाता था मिट्टी से। और कई माने बरसों तक ला चावल चलता है। हाँ, खराब नहीं होता है। लेकिन आजकल आदमी टीन के बना दिया, उसी में रखता है। वो तो खराब हो जाता है पूरा अनाज।